जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मैं मलेरिया का एक एक पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। आज मैं आपको बता दूंगा मलेरिया कैसे होता है, यानी कैसे कैसे ये विकास हुआ, कैसे इंसान के बॉडी में जाता है। मैं आपको एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट का जानकारी मैं आपको दूंगा, जो कि हमसे एक पॉइंट आप छूटेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो बस आप फटाफट जुड़ जाइए और तैयारी में रहिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपने नोट्स को लेके बैठिए और सामने लिखते रहिए। ठीक है, लिखते रहिए, यानी छूट ना पावे एक भी क्वेश्चन। बार बार रिपीट करिए वीडियो को। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलो आज हम बात कर लेते हैं मलेरिया के बारे में। दोस्तों पहले तो हम बात करते हैं, अभी इस लोग को 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए, इन सब कुछ चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो मैं बात करता हूं मलेरिया। मलेरिया सबसे पुराना बीमारी है। ये होता कैसे दोस्तों? मच्छर के काटने से। भाई देखो, अगर आपको नर मच्छर काटे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मादा मच्छर काटे तो दिक्कत होगा आपको। यानी जैसे इंसान में मेल और फीमेल होते हैं, उसी प्रकार मच्छरों में भी एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। तो ये 2 कैटेगरी के होते हैं। तो जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, जिसका क्या नाम है, एनाफिलीज। फीमेल मॉस्किटो यानी जो मादा मच्छर होती है उसका नाम क्या है, एनाफिलीज मॉस्किटो। ध्यान दीजिएगा। तो वो उसके शरीर से हमारे अंदर ट्रोफोजॉइट की प्रावस्था होती है। ठीक है, बीजाणुज प्रावस्था होती है, जो कि हमारे अंदर हमारे बॉडी को जहाँ बैठती है, हमारे बॉडी को पंचर कर देती है, यानी छिद्र बना के पंचर करके हमारे शरीर के अंदर अपने ट्रोफोजॉइट्स को, अपने प्लाज्मोडियम को छोड़ देती है, जिससे इंसान इस मलेरिया से इन्फेक्ट हो जाता है, यानी रोगों से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। चलो तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों मलेरिया। मलेरिया में हम पहली पॉइंट बात ये करते हैं, मलेरिया आखिर आया कि किसका विकास किसने किया, कुछ इसके बारे में बात करते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। मैं चुन चुन कर मैं वर्ड में आपको ला रहा हूँ। ध्यान दीजिए, कहाँ से ला रहा हूँ इसकी बात न करिए। ठीक है, बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, बाकी देना मैटर मेरा काम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लांसीसी एक वैज्ञानिक हैं, उनका क्या नाम है, लांसीसी। ठीक है, लांसीसी एक वैज्ञानिक हैं, उनका क्या नाम है, लांसीसी। लांसीसी को सन 1717 में पहले जानकारी प्राप्त हुई। लांसीसी पहले जान पाए कि मलेरिया जो रोग होता है, जो मच्छर है, मॉस्किटो है, एक मलेरिया रोग फैलाता है, जो कि एक इंसान के बीच में संक्रमण होता है। ठीक है, ये जो मलेरिया होता है इंसान को फैलता है, और यानी जो हमारे कहने मतलब ये है कि जो मच्छर एनाफिलीज मादा मच्छर काटती है, इंसान संक्रमित हो जाता है। ऐसी जानकारी इनको लांसीसी को प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई? 1717 में। ठीक, चलो इसकी बात तो हो गई। चलो इसकी बात करते हैं दूसरा। लेवरान एक वैज्ञानिक, क्या नाम है, लेवरान। वो 1880 में उन्होंने इसके बारे में बताया। लेवरान ने 1880 में लेवरान ने आरबीसी में देखा। क्या देखा दोस्तों? मलेरिया का संक्रमण देखा, यानी प्लाज्मोडियम देखा, मलेरिया देखा। कहाँ देखा उन्होंने पहली बार? लेवरान ने 1880 में उन्होंने कहाँ देखा? आरबीसी के अंदर रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं। जो हमारे रक्त में रेड ब्लड होता है ना, जो लाल रुधिर होता है, लाल खून होता है, उसके अंदर पाया गया। ठीक है, और क्या बताया कि प्लाज्मोडियम के संक्रमण से होता है। किसने? लेवरान ने बताया कि सन 1880 में बताया कि आरबीसी में उन्होंने देखा था, हमारे रेड ब्लड कार्पल्स में आरबीसी में देखा और बताया कि ये जो संक्रमण होता है ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम के, मच्छर काटने के प्लाज्मोडियम से होता है। इतनी बात उन्होंने बताया। चलो तीसरी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे भारतीय सेना का जो नाम रोशन करने वाली, ये इनको एक तरफ से भारतीय सेना का जो है कि माना जाता है, एक प्रकार से ऑफिसर भी माना गया। ठीक है, और दूसरी बात तो ये जानते हैं डॉक्टर भी थे, और तीसरी बात तो जानते हैं क्या थे दोस्तों, ये वैज्ञानिक भी थे। ध्यान दीजिएगा। 1897 में भारतीय सेना डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, वाह, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, भाई इन्होंने भारत देश का नाम रोशन कर दिया। ठीक है, 1897 में भारतीय सेना डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनाफिलीज यानी मॉस्किटो मच्छर के मादा एनाफिलीज में प्लाज्मोडियम की ओसिस्ट देखी। ओसिस्ट बोलते हैं oocyte।
ठीक है। जो छोटे छोटे इग्स होते हैं, इग्स जो बनाते हैं, जो अंडे देते हैं उन लोग, जो इग्स की प्रावस्थाएं हुई उनको उन्होंने ओसिस्ट देखी, ठीक है, उसको बोलते हैं ओसिस्ट। तो भारतीय सेना डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनोफिलीज के अंदर यानी प्लाज्मोडियम की ओसिस्ट देखी और इन्हें जानते 1902 में इस देखने की जो मतलब इन्होंने जो देखकर बताया वैज्ञानिकों को, इसलिए उनको जो है जानते 1902 में एक पुरस्कार पाए, ठीक है, उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए इतने बात तो हो गए, बहुत ही ज़रूरी बात थी, मैं कर लिया और हो गए। इसको आप अपने वीडियो को स्टॉप करके चाहे नोट कर लीजिएगा, चाहे बार बार अपना देख कर याद कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो आप पढ़ रहे हैं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्लाज्मोडियम, चलो बताते हैं आपको एक मलेरिया होता क्या है। मलेरिया का मतलब क्या है मैं आज आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मलेरिया का मतलब, ठीक है, देखिए एक होता है MAL, मल का मतलब क्या होता है गंदी, ठीक है, गंदी कहो या गंदगी कहो, ठीक है। अब यहाँ मल हो गया और प्लस क्या हो गया एरिया, ठीक है, एरिया का मतलब क्या होता है हवा, ठीक है, हवा, गंदी हवा। जरा आप समझिए, आप मलेरिया और मल और प्लस एरिया इक्वल टू मलेरिया यानी गंदी हवा। मल का मतलब होता है गंदी और एरिया मतलब क्या होता है हवा। भाई फ्रांस में बहुत पहले की बात थी, लोग जानते थे कि जो मलेरिया होता है ये जो कीचड़ होते हैं, कीचड़ के अंदर से ही निकलता है, कीचड़ के अंदर से छिद्र बना लेता है, उसकी जो गंदगी गैसें होती हैं बदबूदार वाली, वही मलेरिया फैलता है। इसकी जानकारी नहीं प्राप्त थी कि ये जो है कि ये मच्छरों से होता है, ठीक है। तो यही नाम रखा गया मलेरिया, मल प्लस एरिया। मल का मतलब होता है गंदी या गंदगी और एरिया मतलब हवा, मतलब किसी हवा, गंदी हवा, ठीक है, गंदी हवा जो हम लोग लेते हैं उसी से मलेरिया होता है। पहले की बात थी ये, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मलेरिया की बात हो गई, आप समझ पाए होंगे, जो कि आपको बुक में जल्दी ये नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको NCERT में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलो हम आगे चलते हैं। एक बात सुन लेना कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया की बीमारी होती है, किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया की बीमारी होती है तो लगभग 104 से 105 फ़ारेनहाइट इतना टेम्परेचर यानी उच्च ज्वर होता है, इतना ज़्यादा बुखार हो जाता है, मैं क्या बताऊं, 104 डिग्री सेल्सियस से 105 डिग्री सेल्सियस बुखार। दोस्तों ये सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों अगर हम पूरे संसार की बात कर लें कि संसार में कितने लोग मारे गए इस मलेरिया से, संसार में कितने लोग मलेरिया से मारे गए, तो फटाफट नोट कर लो, कम से कम संसार में प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या मरती है मलेरिया से, करोड़ लोग। यानी अगर हम बात करें संसार में मलेरिया से प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है या वो रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम ये मैं आपको एक एक पॉइंट में आपको ढूंढ के बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो संसार में लगभग प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर अपनी हम भारत की बात कर लें, अपनी हम भारत यानी इंडिया की बात कर लें, इंडिया, भारत में प्रतिवर्ष, ध्यान दीजिएगा, भारत में लाखों लोग इसके शिकार हो गए हैं, ठीक है, हो जाते हैं हर साल, ठीक है, हर साल जानते हैं कम से कम लाखों लोग, यानी लाखों लोग, लाख लोग, यानी काफ़ी लाख लोग जो है कि इसे लाखों में, हम 1000-2000 गिनती नहीं कर रहे हैं, लाखों में लोग इसे इनफैक्ट यानी प्रभावित हो जाते हैं। चलो ये भी बात हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्लाज्मोडियम होता है, ध्यान दीजिएगा, जो मलेरिया, अगर किसी ने पूछ लिया कि मलेरिया कैसे फैलता है तो आप यही बताओगे कि भाई जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वही मलेरिया को फैलाता है। क्योंकि जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये देखो इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें ऐसे प्लाज्मोडियम ऐसे होते हैं। जब कोई मच्छर हमारे बॉडी को पंचर करता है, इस छोटे छोटे प्लाज्मोडियम को हमारे ब्लड में सक करके छोड़ देता है, वो ब्लड को सक करेगा और जो काटता है और वो छोड़ देता है। जब हमारे ब्लड में चला जाएगा तो इस प्रकार से ढेर सारे जो है प्लाज्मोडियम निकल कर हमारे सीधा ब्लड से होते हुए हमारे लीवर में चले जाएंगे। और ये पहली बात ही हमारे लीवर को इन्फेक्शन करता है, लीवर को,
ठीक है। लीवर हमारे पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि 1.5 kg की होती है, kg किलोग्राम। हमारा जो लीवर है यहाँ साइड है लीवर यानी यकृत 1.5 किलो की होती है। पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जो कि पहले इसी जो प्लाज्मोडियम होता है हमारे लीवर को इन्फेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये लगभग 4 प्रकार के होते हैं। जो मच्छर का प्लाज्मोडियम होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ स्क्रीन पर मैं लिख दिया हूँ, जो मच्छरों का प्लाज्मोडियम होता है वो लगभग कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्लाज्मोडियम ये भी है, प्लाज्मोडियम ये भी है, प्लाज्मोडियम ये भी है, प्लाज्मोडियम ये भी है। तो प्लाज्मोडियम 4। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये भी मच्छरों का ही प्लाज्मोडियम, इसका नाम दिया गया इसके जो है कि क्रेडिट गुण के आधार पर, इनके कार्य के आधार पर इनकी विभिन्न जातियां होती हैं, ठीक है। इनकी जातियां हैं ये, ठीक है, प्लाज्मोडियम की जातियां, ठीक है। मैं यहाँ हेडिंग बना दे रहा हूँ, प्लाज्मोडियम की जातियां, ठीक है, जातियां, प्लाज्मोडियम की जातियां। तो 4 जातियां हैं इनकी, ठीक है। ये 4 स्पीसीज है, 4 जातियां हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, और दूसरा क्या है? पहला वाइवेक्स है, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, तीसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, और ये चौथा क्या है? प्लाज्मोडियम ओवैली। फिर से वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवैली, ये 4 स्टेजेस होते हैं, 4 जातियां होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें सबसे खतरनाक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में चला आ रहा है, उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक। ये जातियां जो होती हैं इसमें चारों में से जो फैल्सीपेरम है वेरी वेरी इन्फेक्टेड, ये बहुत ही खतरनाक होती फैल्सीपेरम, ठीक है। ये जाति अगर किसी के अंदर अगर ये स्पीसीज किसी के बॉडी में अगर चला गया, ट्रोफोजोइट्स अगर इसके चले गए, जो है कि प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में अगर आ गया तो जल्दी जान बचने वाली नहीं होती, इससे बहुत जल्दी इंसान क्या होता है? इन्फेक्ट होता है, प्रभावित होता है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत लास्ट पॉइंट है, और जो है कि इसी पे मैं ख़त्म कर दूंगा आपका ये हेडिंग। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ध्यान दीजिएगा, जब यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, ठीक है, जो यकृत होता है हमारा यकृत, ठीक है, यकृत, इसे हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? लीवर, यकृत। जब ये क्या करता है? प्लाज्मोडियम, जब हमारे अंदर प्लाज्मोडियम जाएगा तो प्लाज्मोडियम की संख्या यानी ट्रोफोजोइट संख्या हमारी यकृत में बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जब यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं तो फिर आरबीसी पे आक्रमण, रेड ब्लड, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, हमारे जो ब्लड होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये क्या करते हैं? यकृत जब अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे तो क्या करेंगे? वो हमारे किस जो है कि बीसी पर क्या करेंगे? वो आरबीसी पर क्या करेंगे? वो आक्रमण करेंगे, हमारे आरबीसी का भक्षण करेंगे, खाएंगे, उनको मार डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ये यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं। जब ये पहले यकृत में अपनी संख्या बढ़ाएंगे फिर आरबीसी को क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। जब आरबीसी पर आक्रमण करते हैं तो आरबीसी क्या होती है? फट जाती है। जैसे मान लीजिए ये आरबीसी का सेल है, ठीक है, ये आरबीसी का सेल है, तो यहाँ पे से फट जाएगा। तो यही आगे चल के जानते जो आरबीसी होता है ये इस प्रकार से हो जाता है, ये ऐसे इस प्रकार से हो जाता है, ऐसे फट जाता है, ठीक है, ऐसे फट जाता है हमारी आरबीसी, ठीक है। जब फट जाएगा तो बेकार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब हमारी आरबीसी फट जाती है तो फटने के साथ एक अति विषाणु, तीसरी पॉइंट देखिए, अति विषाणु, ठीक है, क्या बोलते हैं? अविषाणु बोलते हैं, अविषाणु, ठीक है, इसे बोलते हैं टॉक्सिक अति विषाणु। जब अति विषाणु यानी एक टॉक्सिक, जब हमारा आरबीसी फट जाता है तो अति विषाणु टॉक्सिक एक प्रकार का क्या निकलता है? पदार्थ निकलता है, जिसका नाम क्या है? हीमोजोइन। क्या नाम है दोस्तों? हीमोजोइन,
हीमोजोइन। ध्यान दीजिएगा, पहले हम ये जो प्लाज्मोडियम है मैं यकृत पर अपनी संख्या बढ़ाएगा, जब यकृत में संख्या बढ़ा लेता है तो फिर आरबीसी पर अटैक करेगा। जब आरबीसी पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो आरबीसी हमारी फटना स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारी आरबीसी इस प्रकार से फट जाएगी, टुकड़ों में चेंज हो जाएगी, तो वही आरबीसी के अंदर से पॉइजन निकलता है। एक पॉइजन, इसी के फटने से, संक्रमण से एक पॉइजन बन जाएगा। उसका जो क्या नाम है, जो हम विषाणु बोलते हैं या टॉक्सिक, यानी एक विष निकलता है। उस विष का क्या नाम है भैया, हीमोजोइन। उस विष का क्या नाम है, हीमोजोइन है, निकलता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब जो आरबीसी के फटने से जो हीमोजोइन निकलता है, अब उससे क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब हीमोजोइन से क्या होता है, हीमोजोइन जब निकलता है हमारे शरीर में तो क्या होता है, पहली काम तो यही होगा, ठिठुरन। ठीक है, पहला काम तो यही होगा, ठिठुरन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंसान को ठंड लगेगा। ठीक है, कि बहुत सारी रजाइयाँ ओढ़ लें अच्छे से। ठीक है, ऐसा उनको संदेह होगा, तो ठिठुरन होगा। ठिठुरन के साथ साथ प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल, प्रत्येक क्या होता है, 3 से 4 दिन के अंतराल उनको क्या होगा, बुखार होगा, क्या होगा, ज्वर होगा, क्या होगा, ज्वर, फीवर होगा, बुखार। ठीक है, तो दोस्तों ये है बीमारी मलेरिया की। तो दोस्तों आप पढ़ते रहिए, ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। तो मलेरिया ही, आप मच्छरों से सावधान रहो। ठीक है, आप मोर्टीन लगाओ, चाहे आप मैक्सो लगाओ, उससे हमसे मतलब नहीं है। आप चाहे मच्छरदानी लगाओ, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन मतलब ये है कि बस आपको अपनी बॉडी को, अपने शरीर को स्वस्थ रहना है, तो बचाना पड़ेगा मच्छरों से। तो मच्छर एक प्रकार से काफ़ी युद्ध में भी काम किया गया है, युद्ध में भी काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं मच्छर से ही। ठीक है, जब फ्रांस वगैरह में, यूरोप में जब युद्ध हुआ करता, तो वहाँ पे अपने जहाँ ठिया होता है, मतलब कहते हैं कि अपना बसेरा डाल के जो रहते थे, जो मतलब कि हम बोलते हैं आक्रमणकारी लोग, तो उस पर जब हो सकता है कि वहाँ मच्छरदानी कहाँ मिलेगी, तो वो अपना काट लेता था, जिससे अपने बॉडी को पंचर कर लेता था मच्छर, और वो बेचारे लोग काफ़ी लोग मारे जाते थे उसमें। ठीक है, तो बहुत बड़ा शिकार है, बहुत पुरानी बात है, चली आ रही दोस्तों। तो आपके सामने मैं अच्छे वीडियो में लाता रहूँगा दोस्तों। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप सब्सक्राइब करिए, जिसके साथ साथ आप बेल आइकॉन को, यानी जो घंटी होती है उसको आप दबा के ऑल कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। और हर एक पॉइंट दोस्तों मैं कभी भी वीडियो में अपलोड कर सकता हूँ, चाहे जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन आप जब आपका नेट ओपन रहता है, जब ऑन रहता है, तो आप एक बार देखिए स्क्रीन के पहले नीचे शटर उठा के देखिए कि कहीं सरकार वीडियो तो नहीं आया है। अगर आया है तो उसको रहने दीजिए, टाइम मिले, लेकिन देखिए ज़रूर, उसको निगलेक्ट करके उसको भुलाइए मत, टाइम निकालिए, आप देखिए, जिससे आपका विकास होगा। और आपके पेपर का हर एक चीज़, ना पेपर का मैं मार रहा हूँ, तो आपके गुण तो अच्छे बढ़ेंगे, आपके नॉलेज तो अच्छा बढ़ेगा। तो नॉलेज कैसे लिया जाएगा, जब आप पढ़ेंगे तब। तो पढ़ते रहिए, इंतजार करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके बीच में बार बार ऐसे अच्छे से बीमारियों को और वीडियो को हम आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। नमस्कार।